मिली थी सर, सूचना क्या मिली? सर हमें डायल 112 से कोई कॉल आई थी कि ऐसे ऐसे वारदात हुई है, जिस पे हम तुरंत पहुंचे हैं। इससे पूछताछ करी है, थोड़ा बहुत हुलिया बताया है सर, और मौके पर पीएस तरावड़ी से एसआई जसविंदर सिंह को बुलाया गया है, वो जो मौके पे हाजिर हैं और पुलिस कार्रवाई के लिए इनके अग्रिम कार्रवाई के लिए लेके जा रहे हैं। तो नशीला पदार्थ अभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह बता रहे हैं सर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया है। तो सोने की पानी और पैसे 6,000 रुपए एक से है, 2,000 एक से है, प्लस दोनों की कानों की बालियां हैं सर। लेकर गए, लेकर कैमरे चेक करवाए जाएंगे सर? हाँ, ये इसका कैमरा बंद बता रहे हैं, आगे और कार्रवाई करिए, अगला कैमरा भी चेक करेंगे और आगामी कार्रवाई आइए। दो महिलाएं, दोनों ही बुजुर्ग ननंद और भाभी पेंशन लेने गई थी, लेकिन एक व्यक्ति आता है, परिचित होने का दावा करता है, कुछ गलत चीज़ें खिलाता पिलाता है और महिलाएं बेसुध हो जाती हैं। आप देखेंगे पुलिस मौके पर है, तमाम परिजन मौके पर है, दोनों महिलाएं जो हैं डरी हुई हैं। सोने की बालियां इनसे उतरवा ली जाती है, इनके पास जो पेंशन के पैसे थे, नकदी थी, वो भी इनसे जो है छीन ली जाती है। बहलावे में फुसलाया जाता है, इनको बर्फ़ी खिलाई जाती है, माज़ा पिलाई जाती है। ऐसे पहले भी कई सारे मामले जो हैं पहले भी तरावड़ी से सामने आए हैं। आप देख सकते हैं पुलिस जो है उस बर्फी की दुकान पर पहुंची है। दो बुजुर्ग महिलाएं, एक ननंद और भाभी की जोड़ी पेंशन लेने के लिए स्टेट बैंक गए थे और पेंशन निकलवा के जैसे ये लोग बाहर आते हैं, एक व्यक्ति जो है इनके सामने आ जाता है, इनका परिचित होने का दावा करता है, इन्हें बातों में बहलाता फुसलाता है और उसके बाद इनको जो है कोई कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, माज़ा पीने के लिए देता है और उसके बाद ना जाने इनके साथ क्या होता है। ये बोल रही हैं कि हम एकदम बेसुध हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। एक महिला से 6,000 रुपये लेके फरार हो जाता है, दूसरी महिला से 2,000 ले लेता है और कानों में सोने की बालियां दोनों महिलाओं ने पहनी हुई थी, वो भी उतार के उनको लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब दोनों ही महिलाएं कितनी बुजुर्ग हैं आप देख सकते हैं, ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती हैं, व्हील चेयर पे हैं और दूसरी वाली जो महिला है वो भी अस्पताल में। आप तस्वीरें भी इस वक्त जो है हॉस्पिटल से देख रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरावड़ी से। तरावड़ी का कैनरा बैंक है और वहीं पे ये जो है बड़ी वारदात होती है, जहाँ पे ठगी इनके साथ कर ली जाती है। मतलब खुद ही सोचिए, बहलाया फुसलाया और फिर इनकी सोने की बालियां उतार कर ले गए। क्या हुआ था आंटी जी? बालियाँ तारी में पते देखने लगे, दुकान बालियाँ को उतार दे, ले हमने उतार दी बेटी वहाँ बाली। आपको बोला था बालियां उतारने के लिए? हाँ, तो आपने मना नहीं किया? कही थी माँ का इन बालियाँ का क्या करेगा माँ का। हाँ। जब बालियाँ पहन रहे हम आपस में बैठे हैं उरा, तो बालियाँ का तो मतलब नहीं है, इन्हों का ना दिखा दे का, ऐसे फिर मुन्ना काट ली उसके। नहीं तो आप पेंशन लेके जब बाहर निकले तो एकदम से आ गए आपके पास, क्या हुआ था? हम पेंशन लेकर बाहर आए। ठीक है। बाहर आए, ये खड़ा था सड़क पर। अच्छा। जहाँ टेम्पो खड़े रहा। अच्छा। ये खड़ा था, ये रिश्तेदार करका ये मारे गए बोलने लग गया। अच्छा। बोलने लग गया तो कहने लगे ये रिश्तेदार लगा, ये फलानी लगा। अपना नाम क्या बताया उन्होंने? नाम ही नहीं बताया नहीं बताया? नहीं बताया। अच्छा। मैंने पूछती भी रही, नंबर भी लेती रही। हाँ। बताया नहीं। अच्छा। अरे उसके बाद? कहने लगा तीनों का ठंडा पी लो वहाँ। हाँ हाँ। अब भाई कोई है नहीं, हम ठंडा हम क्या करेंगे, बच्चे तो नहीं है, ठंडा क्या करेंगे। हाँ। अरे नहीं करते करते वहाँ हमारी बाट में खड़े रहा। वहाँ दुकान पर ले गया, दुकान पर ले जाकर वहाँ बिठा दिए सीधा। फिर वहाँ ठंडे ठुंडे लाया, वो ठंडे ठुंडे पिए, मानना नीली देर में पिए, ठंडे भी नहीं भी चल खोल का गिलास पी लिए, नीली देर में पिए ठंडे, मानना में। अरे ले पी का और फिर वहाँ बाड़ियाँ तरवा ली, पहले उसकी तरवाई फिर मेरी तरवा ली। फिर पैसे भी लेके गए? पैसे भी ले गए, कितने लेके गए? पेंशन के पैसे ले आए थे 200 रुपये, 2,000 और वो ले आई थी 6,000। आपका नाम क्या है जी? लीला देवी। और वो व्यक्ति कभी देखा हुआ है आपने, पहले कभी देखा था उसको? ना बेटी, तो अब आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? मेरा तो टेंशन हो रही है बेटी, टेंशन हो रही है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके भी ऐसी है बच्चे,
बिल्कुल, आप देखिए कि बुजुर्ग महिला हैं और मतलब आप खुद ही सोचिए कि एक जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है, जैसे तैसे जोड़ ताड़ के सोने की चीज़ें खरीदते हैं, उनको भी होगा कि पोता भी है साथ में, कल को शादी होगी, बच्चों को पढ़ने भेजना है, वो सोने के जेवरात काम आएंगे। अब दो महिलाएं जो है साथ में गई थी, ननंद भाभी की जोड़ी थी, और ये जो है पेंशन लेने के लिए गए थे, लेकिन इनको क्या पता था कि एक व्यक्ति इनके पास आएगा, बातें करेगा, जैसे इन्होंने बताया कि बातों में इनको उलझाया, इनका कोई परिचित होने का दावा किया, कोई रिश्तेदारी निकाली कि आप उनको जानते हो, मैं उनका रिश्तेदार हूँ, ऐसे ऐसे करके मतलब आप समझ रहे हो बुजुर्गों को कैसे झांसे में लिया जाता है, बातों में कैसे फंसाया जाता है, क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं, आज की जनरेशन के तो हैं नहीं है, तो ये बातों में आ भी जाते हैं, इनको ट्रस्ट भी हो जाता है, उतना चालाकी नहीं होती है, तो इन्होंने उन पर ट्रस्ट कर लिया और उसके बाद इनको पिलाने के लिए ले गया कि ठंडा पिलाता हूँ, माजा पिलाने के लिए गया था। आपको क्या जानकारी मिली थी जी? जी मैं घर पे बैठा हुआ था, मेरे पास तो फ़ोन आया था जी, ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, तो हम वहाँ पे पहुँचे, तो हमने पूछा ना जब इनसे, इन्होंने कहा भाई हम पेंशन लेके निकले हैं बैंक से, तो सड़क के पार उस साइड लड़का खड़ा हुआ था, उन्होंने बुलाया, इनको बोला भाई मैं आपका रिश्तेदार हूँ, भाई मेरा, इनका लड़के का नाम पूछा, मेरी दादी का, भाई उनको मैं जानता हूँ, ये है, यानी पूरा नाम नहीं बताया उनका, वैसे बोलते हैं इशारा करके भाई मैं उनको जानता हूँ। तो इनको उसके जानने के बहाने ये इनको एक कैनरा बैंक के सामने दुकान है ठंडे की, तो मिठाई की दुकान है, उसके उनमें ले गए इनको बिठा के, उनमें उसमें ठंडा पिलाया इनको, मिठाई भी खिलाई, फिर इनकी कान की बाली उतारी जी ठंडा पिला के, फिर इन पे 2000 रुपये तो वो दिए, मेरी दादी एक और उनसे 6000 रुपये लेके फिर फरार हुआ है वो। तो पुलिस में आपने मामला दर्ज करा दिया है? पुलिस में करा दिया जी। तो पुलिस वहाँ मौके पे भी डायल 112 112 पे फ़ोन कॉल की थी जी, वो भी पहुँच गए थे मौके पे। आसपास कैमरा लगे हुए हैं जिसमें कैमरे लगे हुए हैं मैम जी। तो फुटेज निकलवाई है अभी आपके अभी सामने? तो निकलवाई नहीं जी हमारे सामने। अभी कितने का नुकसान हो गया लगभग? उन्हें देखो 8000 रुपये का तो ये हो गया, पर दोनों की बालियाँ निकल गया, इनको हो गया। तो दोनों ये महिलाएं आसपास ही रहती हैं? हाँ आस पास ही रहते हैं जी, दयानगर तरावड़ी की है जी। अब तो ऐसे डर सा रहेगा बुजुर्ग, मतलब कहीं बाहर नहीं जी, ये पहली बार का काम नहीं है, ये हमारा आगे तीसरी चौथी बार का हादसा हुआ है जी। आपके साथ पहले भी हो चुका है? ये मेरा एक यार दोस्त था, उसके साथ पहले हो चुका था, ये जब भी होता है इसके सामने होता है जी, SBI के बैंक के सामने। अच्छा, मैं भी आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि आपको याद होगा कुछ वक्त पहले हमने भी आपको खबर दिखाई थी, तरावड़ी की सेम सड़क थी, वही स्टेट बैंक था, एक बुजुर्ग महिला पेंशन लेने जाती है और ऐसी एक व्यक्ति आया था जो बातों में उलझाता है, रिश्तेदार होने का, परिचित होने का जो है बहाना बनाता है, और उसके बाद उस महिला को भी उसने कुछ खिला पिला दिया था और वो बेसुध हो गई थी। तो जैसे इनको पिलाई कोल्ड ड्रिंक, तो उसके बाद ये क्या बोल रही है, इनको सुध नहीं थी, कुछ पता नहीं चला? आधे घंटे तो ये पड़े रहे, किसी ना किसी आधे घंटे बाद फोन आया हमारे पास, तो इनको कुछ नहीं पता था। एक तो बिल्कुल ही सुध ही पड़ी है, हाँ, वो अंदर उसको तो कुछ पता ही नहीं, इनको थोड़ा बहुत पता है तो इन्होंने आपको बता दिया। तो बस आपको माजा ही पिलाई थी, कुछ खिलाया भी था? बर्फी सी भी खिलाई थी। तो जैसे ही आपने खाया आपको चक्कर आने लगे? ना, जब तो चक्कर नहीं आने लगे। अच्छा। बस वो बोतल पियाई थी उसने, अरे बर्फी खिलाई थी, तो जब तो कुछ नहीं, फिर उससे पीछे पीछे चक्कर आए। फिर उसके बाद आपसे पैसे छीने और आपकी बालियां उतरवाई? हाँ, उसके बाद तो आपको उस टाइम उतनी एनर्जी नहीं थी, हिम्मत ही नहीं थी कि आप कुछ कर सकते, ऐसा था? नहीं बनू था, ये हमारे ब्याज पैर आ लगे, भाई ये मांग रहा। अच्छा, मांगी थी? क्या कह के मांगी कि क्यों दे दो मुझे बालियां? नुका ये बालियां दे दो, नुका मन्ना आगा दिखानी है, सैंपल दिखाना है हमें किसी को। अच्छा। ये बनवानी है हमें, तो इनका सैंपल दिखा दो, तो इन्होंने उतार के दिखा दिया उनको। आपको फोन किसका आया था? ये आया था, वो वहाँ पे कोई काम करता है, तो इन्होंने नंबर लिया होगा किसी से, या जानता है वो मेरे को, उसने फोन कॉल की थी। तो जब आप गए दोनों महिलाएं बेसुध थी? दोनों महिलाएं बेसुध थी जी। कुछ नहीं पता, वो कुछ तो नहीं बता पता, भी नहीं पा रही, उनको तो इनको पता ही नहीं याद होता। है। एक तो इनको थोड़ा बहुत याद है, ये आपको बता ही रहा है जो इनके साथ हुआ है। दूसरी महिला का क्या नाम है? दूसरी का नाम संतरा है जी। और इनका? इनका वो है लीला देवी जी। और क्या क्या उम्र है इनकी? इनकी होगी 70-75 के करीब मतलब काफी बुजुर्ग महिलाएं हैं और दोनों ही महिलाएं ननंद भाभी पेंशन लेने के लिए स्टेट बैंक गए थे। वो वही सड़क है और वही बैंक है जहां से 5-6 महीने पहले भी आप लोगों को खबर दिखाई थी। ठीक ऐसी बुजुर्ग महिला पेंशन लेके आती है, एक व्यक्ति आता है, बातों में उलझाता है, कुछ खिलाता पिलाता है और नॉर्मली वो यही माजा पिलाता है, बर्फी खिलाता है, बातों में उलझाता है और फिर उसके बाद जब महिलाओं को थोड़ा बेसुध होने लगते हैं उसके बाद उनके सोने के जेवरात उतार लेना, उनके पास नकदी है क्योंकि पेंशन लेके निकली है तो कैश तो होगा, कैश ले लेना। और अक्सर पिछली बार भी बहाना उस व्यक्ति ने यही लिया था
कि मुझे ये सैंपल दिखाना है, मुझे डिज़ाइन दे दो, या कई बार ये लोग बोलते हैं कि हमें ज़रूरत है, हमें आगे पैसे देने। तो देखो आपके सामने है तरावड़ी में, वो भी बोल रहे हैं, हम भी बता रहे हैं कि लगातार 4 से 5 ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जहाँ पे सेम सड़क स्टेट बैंक पे बुजुर्ग पेंशन लेने जाते हैं और उनके साथ ऐसी वारदात हो जाती है। अब सोचिए कि वो बुजुर्ग हैं, उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसके बाद से जो दूसरी महिला है वो तो हॉस्पिटल के अंदर है, वो तो कुछ बोलने के हालात में भी नहीं है, और ये भी कितनी बुजुर्ग हैं, डरी हुई हैं और स्ट्रेस में भी आप खुद देख सकते हो। सबसे पहले तो देखिए, जो भी आप लोग देख रहे हैं, आपसे इतनी सी अपील करूंगी कि बुजुर्गों को कहीं अकेले ना जाने दे, ज़माना ठीक नहीं है, ये बहुत ही भोले होते हैं और आजकल के लोग बहुत शातिर होते हैं, और ये जो लुटेरे होते हैं, चोर होते हैं या छीना झपटी करने वाले जो शरारती लोग होते हैं, ये नहीं बख्शते, नहीं देखते कि कोई बुजुर्ग है, महिला है, वो किसी पे तरस नहीं खाते हैं। बस आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले अपील इतनी कि घर के बुजुर्गों को अकेले ना जाने दें, उनके साथ जाएं। खासतौर से तरावड़ी में है तो उस सड़क में पेंशन लेने जो बुजुर्ग जाते हैं, बेहद ही ज़्यादा सतर्क रहें। और इसी के अलावा एक और अपील भी आप लोगों से रहेगी, ऐसी वारदातें बढ़ती जा रही है, पुलिस में FIR करा दी है इन्होंने, तो पुलिस भी गहनता से जाँच करे, उस व्यक्ति तक पहुँचा जाए, क्योंकि ये जो पैटर्न है, जिस तरीके से चोरी की जा रही है, ये पूरी की पूरी जो एक प्रक्रिया है बिल्कुल वैसे ही है जैसे 5-6 महीने पहले हुई थी। और सब लोगों को यही डर है कि वहाँ पे पता नहीं कितनी वारदातें होंगी, बच्चियाँ भी हैं और भी महिलाएं जाती हैं, तो सबके मन में यहाँ पे डर ज़रूर है। तो पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए, उस शरारती व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए, जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में आए। नहीं पकड़ा जाएगा, हौसले बुलंद हो गए, ना जाने कितने और बुजुर्ग लोगों को भी वो जो है इसी तरीके से शिकार बनाएगा। और ये ना मोस्टली बुजुर्गों के साथ ही हो रहा है। आप देखेंगे जो 50-60 से बड़ी उम्र की महिलाएं होती हैं, कमज़ोर भी हैं, उनमें उतनी शारीरिक तौर पे भी उतनी ऊर्जा या हिम्मत नहीं होती कि वो एकदम से जो है मतलब रेजिस्ट कर पाएंगी या पीछे हो पाएंगी, वो भी नहीं कर पाती। तो ऐसे लोग बुजुर्गों को ही निशाना बनाते हैं। बाकी पुलिस से अपील रहेगी कि CCTV कैमरास जो आसपास वहाँ पे लगे होंगे बैंक के, उसमें भी खंगाला जाए कि उस व्यक्ति का चेहरा अगर साफ तौर पे कैद हो सकता है, उस व्यक्ति तक पहुँचा जाए, जल्द से जल्द गिरफ्तारी भी हो और जल्द से जल्द उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कदम भी उठाया जाए, क्योंकि आमजन महसूस नहीं कर रहा है बिल्कुल भी सुरक्षित, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ भी है कि दिन दहाड़े ऐसा कुछ हो जाएगा। पब्लिक प्लेस पे सबसे ज़्यादा जो हलचल रहती है उस मार्केट में तरावड़ी की, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो आमजन कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। भव्य नारंग, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।